बिहार का पहला पसंद तेजस्वी यादव, हर जात का पहला पसंद तेजस्वी यादव। नीतीश जी तो सफाया है इनका, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जहाँ भी जा रहे हैं स्टेज पे वहाँ पे महिलाओं के साथ बिल्कुल विपरीत काम है। जहाँ शोक मनाना है वहाँ ताली मार रहे हैं। टीम में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। फिर इनको शर्म करना चाहिए। लालू जी गरीब गुरुआ दबे कुचले हरिजन गिरिजन की मसीहा हैं। बिहार में तैयारी चल रही है। हम लोग इस बार माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए तरैया नहीं पूरे बिहार में 243 सीट जो है उसमें हम लोग गुरु बना करके प्रेरक के रूप में हम लोग सब जगह काम करने जा रहे हैं। उसका सब लोगों का जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा। मुझे भी मुजफ्फरपुर मिला है और सारे लोगों को हम लोगों को समझाना है कि हम लोग आँख धूल जोत करके हम लोग 90% लोग हैं, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये चलने वाला नहीं है। इस सारी बातों को हम लोग पब्लिक को समझाएंगे, अपने पक्ष में वोट को लाएंगे। इस पर तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपको वोट मिला था लगभग 42,000 के आसपास, और क्या चूक रह गई कि आप जीत दर्ज नहीं कर पाए? देखिए उसमें मुझे जानकारी भी नहीं थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी जेल से फ़ोन करके मुझे ये भी जानकारी नहीं थी कि मुझे लड़ना है और मुझे टिकट मिलेगा। उन्होंने फ़ोन किया कि आइए पटना। मैंने उनके फ़ोन पर पटना गया और उसी समय से वही पता लगा कि मुझे टिकट मिलेगा। अचानक। अच्छा। तब उसके बाद में जो पेपर वगैरह तैयारी करना था मैंने तैयारी करके गया। मुझे उन्होंने सिंबल हमको दिया। अच्छा। मात्र सेकंड जो चीज था इलेक्शन का 9 तारीख था। अच्छा। उसके 4 रोज पहले मुझे सिंबल मिला और मात्र हमको 15 या 16 18 दिन समय मिला। अच्छा। और 3 गो सबसे बड़ा दिक्कत कि 3 गो हमारा प्रखंड है। अच्छा। ईश्वरपुर तरैया और पानापुर और जगह 2 गो है। लंबा क्षेत्र है, एकदम गोपालगंज के छोर पर है, इधर छपरा के छोर पर है। तो एक तो 3 प्रखंड की वजह से, दूसरे समय के अभाव में हम सब जगह संपर्क नहीं कर पाए। जहाँ जहाँ हम संपर्क किए सारे लोगों ने मुझे प्रेम दिया, प्यार दिया और बहुमत से वोट दिया। तब मुझे 42-43 हज़ार वोट मिला। विभीषण के कटने से रावण का नाश हुआ। अपने लोग जब कट जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसकी हार होगी। और माननीय मुंदिका राय जी से मैंने फोनिक बात किया, कहा कि देखिए मैं आपका टिकट छीना नहीं हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे दिए हैं और आप विधायक रहेंगे, हम आपके बिना राय सलाह का कोई काम नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा, लेकिन उन लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा बात हमसे शुरू कर दी कि वोट तो हमारा है, लालू जी का क्या है, सब हमारा वोट है, हमारे भैया का बनाया हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि विधायक जी तकलीफ मत कीजिएगा, हम एक बात कहने जा रहे हैं, न वोट आपका है न मेरा है, ये वोट लालू प्रसाद यादव का है। जो जिसको टिकट मिलेगा वोट उसी को मिलेगा, नहीं तो सारे लोग निर्दलीय नहीं जीत जाते। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस भरम में आप मत रहिए, लालू जी का वोट है, जिसको टिकट मिलेगा सारा वोट उसी के झोली में जाएगा। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, अब नहीं तो अब लालू जी भी कहे थे उनको हम जगह देंगे, लेकिन नहीं माने, लड़ गए। एक आदमी और लड़ गया, मिथिलेश राय जी। तो ये 6,000 कितना काट लिए, 7,000 वो काट लिए। तो ये सब ये आरजेडी के पक्ष वाले ही वोट काटा। बिल्कुल, अपने भाव बिगड़ जाता है ना, सीधी सी बात है। जब अपने लोग विरोध करने लगते हैं तो हवा विपरीत हो जाता है। और इस बार देखा जाए कि आरजेडी परिवार से ही देखा जाए कि 4-5 कैंडिडेट वहाँ पे नामित हो रहे हैं, जो कि मिथिलेश राय भी हो रहे हैं और एक डॉक्टर वकील राय हैं और मुद्रिका राय हैं और एक और उनका नाम हम भूल रहे हैं, जो कि ये लोग भी दावा अपना कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल रहा है, मुझे टिकट मिल रहा है। देखिए भैया, यह संवैधानिक अधिकार है, किसी को आप रोक नहीं सकते, सारे लोगों को प्रयास करना चाहिए। लेकिन सारा पावर तो आला कमान के यहाँ होता है ना। आला कमान अपने स्तर से सर्वे करेगा, जानकारी लेगा और जिसको देना होगा वो देंगे। चूँकि बहुत बात सोचना पड़ता है, मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनता है आदमी। सारे समाज को एकत्रित करके सारे लोगों का आदेश लेकर के आशीर्वाद लेकर तब मुख्यमंत्री बनता है। किसी खास 1-2 जाति को लेकर कोई मुख्यमंत्री ना आज बना है ना बनेगा। इसलिए सब लोगों का आशीर्वाद जरूरी है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो हमारे तेजस्वी जी ऐसे नेता हैं, उन्होंने कहा कि A to Z सबको हम तरजीह देंगे और सबको हम मान सम्मान देंगे और सबको हम अपने जो पावर है उसमें विस्तृत करेंगे, सबको राजनीति में लाएंगे। सभा किए हैं तेजस्वी यादव, जिसमें पासी समाज को लेकर लाठी और ये लबनी उसको लेकर भी आगे बढ़ाए हुए हैं। और माँ बहन बछरू पिता बन घोर अन्ना तो थोड़ा थोर जी। तेजस्वी जी माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सुपुत्र हैं। तो मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता।
लालू जी जब राजनीति में उतरे तो देश के जितने राजनीति नेता हैं, बड़े बड़े नेता, किसी के मुंह से उस तरह की बात गरीब गुरबत दबे कुछ हरिजन गिरिजन नहीं निकला। पता बारने वाले, सुअर चराने वाले, गाय चराने वाले, मूस मारने वाले, स्कूल चलो स्कूल चलो। तो उनके पिताजी जब नीचे स्तर से राजनीति उन्होंने शुरू किया तो उन्हें जब सुपुत्र हैं। ये देखिए तारी वाले को ये लोग क्या किया कि जो तार पर चढ़ता है कितना रिस्क लेता है, गिरने के बाद मर भी जाता है, तो हाफ पैंट पहन करके लोग जाता है, कितना आदमी डरे कूद करके मर गया, उसको भी लाइसेंस में बांध दिया लोग, उसको अपने अंदर में ले लिया। जबकि तारी तो फ्री था, आप लोगों को तारी फ्री था। आपको थी धोबी घाट लालू जी ने बनाया, चरवाहा भी बनाया, रैन बसेरा बनाया। चूँकि आज भी जहाँ टाउन में जाइएगा, बड़े बड़े टाउन में, छोटे टाउन में, रैन बसेरा में ही लोग रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले शरण लेते हैं। और लोग कहते हैं लालू जी है किया, हाउ किए। लालू जी जो किया कोई नहीं किया, सब लोग अडानी इस सारे बड़े बड़े लोगों का काम करते हैं। लालू जी गरीब गुरुआ दबे कुचले हरिजन गिरिजन की मसीहा हैं। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री लगभग 20 वर्षों से बिहार में एक तरफा राज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में हमने जो किया है इसके पहले कुछ नहीं हुआ। 2005 के पहले ऐसा ये नज़ारा नहीं था, 2005 के बाद ये सब हो रहा है कि नारी सशक्तिकरण है और नारियों के साथ कितना बलात्कार किया जा रहा है, नाबालिग लड़की के साथ भी बलात्कार किया जा रहा है। तो क्या हमारे बिहार में बेटी बहु सुरक्षित है? देखिए नीतीश जी हमारे माननीय लालू जी के शागिर्द हैं, चेला हैं जी। राजनीति में इन्होंने ही लाया। तो नीतीश जी ऐसा नहीं थे कि मुख्यमंत्री बनने लायक थे, इन्होंने, लालू जी ने भी उनको रास्ता दिखा, अपने में लाया और उनको बढ़ाने का कोशिश किया। महिला की जहाँ तक बात है, पूरे बिहार में जाइएगा 20 साल इनका शासन हो गया, हर क्षेत्र में लूटमार हो, मर्डर हो, क्राइम हो, या आपका बलात्कार हो, सारा जितना जो पय है देश राज में वो बिहार में नीतीश जी के राज में हुआ है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। 2005 के पहले ऐसा होता था जी, ये सब अभी हो रहा है। 2005 में वही गरीब की बात होती थी, जलन हो रहा है इनको, ये गरीब की बात करते नहीं। इन्होंने तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। फिर इनको शर्म करना चाहिए। गरीब गुरबा की बात करने वाले आपको, ये कर्पूरी ठाकुर के चेला होने के नाते भी जितने जो नीचे लोग वर्ग के नेता थे उनके शागिर्द लोग हैं, लेकिन फिर इन्होंने भाजपा से गला मिला लिया और कहा था इन्होंने कि मीटिंग में मिल जाएगी, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम केंद्र में मंत्री बहुत दिनों के लिए नहीं हैं, हमें बिहार को लेकर आगे बढ़ना है और बढ़ाना है और मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। बिहार में तेजस्वी छोड़कर मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई माई का लाल बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यानी कि बिहार का पहला पसंद एकदम तेजस्वी यादव, बिहार का पहला पसंद तेजस्वी यादव, हर जात का पहला पसंद तेजस्वी यादव। नीतीश जी तो सफाया है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जहाँ भी जा रहे हैं स्टेज पे वहाँ पे महिलाओं के साथ बिल्कुल विपरीत काम है। जहाँ शोक मनाना है वहाँ ताली मार रहे हैं। क्या इनका मानसिकता है अब वो नीतीश जी का कि हम कह नहीं सकते। पहले ठीक थे, मैं नहीं कहता कि पहले गड़बड़ थे, लेकिन इधर इनका एकदम बैलेंस बिगड़ गया, माइंड तो काम नहीं कर रहा है। इसी बार इनका सफाया हो जाएगा, इंड हो जाएगा। इसके बाद नीतीश जी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, ना इनकी पार्टी रहेगी। मैं दावे के साथ आपके सामने मैं बोल दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा कि किसी ने कहा है कि इन पार्टी का दो फार होगा, कुछ भाजपा में चले जाएंगे और सारे लोग हमारे आरजेडी में आ जाएंगे और जदयू समाप्त हो जाएगा। जातिगत जनगणना शुरू कराई जाए। तेजस्वी जी ने जब नीतीश जी के शासन में उप मुख्यमंत्री बने तो मैंने उनका प्रेशर दे करके जनगणना इन्होंने कराया था। नीतीश जी भी नहीं करने वाले थे, लेकिन जब जनगणना की बात हुई तो लालू जी शुरू में उठाए, उनका सुपुत्र तेजस्वी जी उठा रहे हैं। अभी इनको 2 जगह चुनाव है जहाँ पूरे लोग भोजपुरिया वाले लोग हैं, निचले वर्ग के लोग हैं, इनको उनसे वोट लेने की ज़रूरत है। तब सब लोग चला कर सब लोग आँखोर हो गया है। मोदी जी अपना सपना देखे, न यूपी इनको मिलने जा रहा है न बिहार मिलने जा रहा है। बिहार में एकदम मैं ताली ठोकर कह रहा हूँ इस बार कोई तेजस्वी को हराने वाला नहीं है। निश्चित रूप से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी और 20 वर्षों से सत्ता में नहीं आना, कहाँ चूक रह जाती है? देखिए, चूक जब अपने आदमी कुछ गलती करता है ना तो थोड़ा भोगना पड़ता है। तो मैं नहीं कहता कि अपना आदमी गलती नहीं किया, अपने आदमी कुछ किया है, लेकिन विपक्ष हम लोगों के ऊपर इतना ना अनर्गल दुष्प्रचार किया जिसके वजह से हम लोग थोड़ा क्षति में हुए। जंगल राज है, ये है, वो है, दुनिया जहान
चारा घोटाला क्या क्या गलत ढंग से इल्ज़ाम लगा करके दिग्भ्रमित कर दिया लोगों को। निचले वर्ग के लोगों को, क्योंकि नीचे वर्ग के लोग शिक्षित नहीं हैं, उतना समझदार नहीं होते, दूसरे के बात को सुन करके उसी पर चलते हैं। इस तरह से दिग्भ्रमित करके जो नीचे तबके के लोग हैं, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन लोगों को, अक़लियत के लोगों को दिग्भ्रमित किया, जिस पर कुछ असर पड़ा। अब सारे लोग जान गए हैं इन लोगों का नीति निर्धारण क्या नीति है, क्या किस तरह से फंसाना जानते हैं। अब सब लोग चालाक हो गया है। उन लोगों का बानी किसी तरह की चालाकी अति पिछड़ा और दलित और ये अक़लियत के लोगों पर लगने वाला अब नहीं है। बिहार एकदम सारे लाइन में, सर्व विषय में एकदम आगे जुट गया है कि तेजस्वी को हमको हर हालत में मुख्यमंत्री बनाना है, तभी बिहार का विकास होगा।